सत श्री अकाल। वंदे भारत 24 ਦੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हो तुसी ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेगा सेठी। पिछली वार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक वादा ਕੀਤਾ ਸੀ कि सौन ਦੇ चारे सोमवार ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक जगहों के दर्शन करवावांगे। पिछली बार श्री कालीनाथ कालेश्वर धाम के दर्शन करवाए सन तो उस समय कहा गया सी कि अगले सोमवार थानू शिवबाड़ी लैके जावांगे। अज थानू दर्शन करवाने दे लई शिवबाड़ी लैके आए हैं जो कि हुशियारपुर तो अगे आके गगरेट दे विच स्थित है, जिसनू शिव दा वाड़ा भी कहा जाता है। इसका नाम असल नाम द्रोण मंदिर शिवबाड़ी है। कहा जाता है कि इत्थे शिवजी बाल रूप दे विच वास करते हैं। तां तुहानू शिवबाड़ी दे दर्शन करवाने आ, नाल भगतां नाल भी मिलवाने आ कि किहो जिहा उत्थे भगतां दा तांता लगा होया है। पंडित जी पहले तो वंदे भारत चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय जी। जेकर गल करिए तो अज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, तो दूसरे सोमवार की महत्व क्या होता है? ये जो महत्व है सावन का जो सोमवार है, चारों सोमवार इस बार 5 आ रहे हैं। जितने भी सोमवार सभी सोमवारों का अपना अपना महत्व है कि ये सावन में भोले शंकर की पूजा पाठ किया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में भांग बिलपत्र धतूरा वगैरह शिव जी को सावन में जो चढ़ाते हैं उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और ये जो पिंडी है जिसके आप दर्शन कर रहे हो, ये पिंडी बहुत प्राचीन है, गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है। जैसे कि बुजुर्गों ने बताया कि ये 5000 साल पहले से है। और ये जो पिंडी है भोले शंकर ने खुद अपने हाथों से इसकी स्थापना की हुई है। ये जितना भी जंगल है पहले गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ रहते थे परिवार सहित और भोले शंकर की पूजा पाठ करने योग साधना से कैलाश पर्वत पर जाते थे। तो उनके बच्चे थे, बेटे का नाम था अश्वत्थामा, लड़की का नाम था जयाति। तो वो पूछने लगे, पिताजी आप हर रोज़ स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो भोले शंकर की पूजा पाठ करने कैलाश पर्वत पर जाता हूँ, आप यहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, आपको भी किसी ले चलेंगे। तो बच्चों ने जब निष्काम भाव से जहाँ पे पूजा पाठ किया तो भोले शंकर ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो भोले शंकर ने जब देखा तो बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, वो निष्काम भाव से पूजा कर रहे थे। तो भोले शंकर ने बाल रूप बनाया और बच्चों के साथ खेलने की जो इच्छा है वो पूर्ण कर दी। हर रोज़ इसी क्रम से जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी चले जाते स्नान वगैरह करके, तो बच्चे जब पूजा पाठ करने बैठते तो भोले शंकर भी बाल रूप में उनके साथ खेल के और चले जाते। कुछ दिनों के बाद बच्चों ने कहा कि पिताजी जब आप चले जाते हो घर से तो एक छोटा सा बालक आता है, वो हमारे साथ खेलता है और चला जाता है, मगर पता नहीं वो कौन है। तो अगले दिन जब गुरु द्रोणाचार्य जाने लगे तो उन्होंने बोला कि बच्चे कहते थे जहाँ छोटा सा बालक आता है वो देखना चाहिए कि कौन बालक। जब आकर देखा तो वो भोले शंकर ही बाल रूप में थे। मैं पहचान लिया एकदम, तो चरण पकड़ लिया कि महाराज ये क्या लीला है कि आप बच्चों के साथ बाल रूप में खेल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर हैं, तो उन्होंने हट किया कि आपने यहाँ से जाना नहीं है और आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे। बच्चों के हट करने के ऊपर ये जो पिंडी आप जिसके आप दर्शन कर रहे हो, ये उन्होंने इसकी स्थापना की और कहा कि लो बेटा आप कहते हो कि इधर रहो, मैं इस पिंडी में यहीं पर विराजमान हूँ। जब भी आपका खेलने का कूदने का पूजा का टाइम होगा, जब मुझे याद करोगे मैं इस पिंडी से प्रकट हो जाऊँगा। और उन्होंने वचन किया कि इस दिन जिस दिन इस पिंडी की स्थापना हुई, उन्होंने कहा कि इस दिन मैं पूरा दिन यहीं पे विराजमान रहा करूँगा हर साल में। तो वो दिन होता है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। जैसे 13 तारीख की बैसाखी आती है तो उस दिन जो भी वार होगा उसके बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरे शनिवार उसी उपलक्ष्य में जहाँ अप्रैल महीने में मेला भी लगता है और भोले शंकर का वचन है वो यहाँ किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। लोग आते हैं, जग भंडारा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और जो भी जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इस मंदिर के बाहर जो छोटे छोटे मंदिर आप दर्शन करोगे देखोगे वो संत लोग यहाँ पे रहे हैं
वो तपस्या करते हैं। जब वो समा जाते हैं तो उनको शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। और इस मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट भी है और इस मंदिर के चारों तरफ 4 कुएँ भी हैं। तो ये जो इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जो मंदिर भोले शंकर का, शमशानवासी भोले शंकर को बोलते हैं, तो इनका महत्व तो बढ़ जाता है कि ये शमशान घाट के अंदर है। और इस जंगल की जो लकड़ी है वो यहीं पे शमशान घाट पे ही काम आती है। या मंदिर में कोई जग भंडारा हो, कोई हवन हो, तो यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं, वरना कोई ले जा नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। कोई ले जाए तो उसका कोई ना कोई भोले शंकर नुकसान कर देते हैं, दंड देते हैं। तो यही इसका महत्व है। जो लोग चिंतपूर्णी जाते हैं, जहाँ पे दर्शन करते हैं, आते हैं, जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है सभी की। और इस बार सावन का जो दूसरा सोमवार है, इसी उपलक्ष्य में बच्चे, लड़कियाँ, बेटियाँ सब जो व्रत रखती हैं वो यहाँ पे आके जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। तो जिनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਬਾੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਖੁਦ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਟਾਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 24।